राजभर को एनडीए में शामिल होने का मिला इनाम। सीएम योगी ने राजभर के लिए किया बड़ा ऐलान। राजभर के लिए पीएम मोदी से भी योगी ने लगाई गुहार। 2024 के पहले चल दिया गया मास्टर स्ट्रोक, खुशी से झूम उठे राजभर। ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल क्या हुए, अब उन्हें इनाम भी मिलने लगा है। खबर है कि भर और राजभर जाति को ओबीसी से अनुसूचित जनजात यानी एसटी में शामिल करने की कवायद योगी सरकार ने शुरू कर दी है और इसके लिए सर्वे कराने की तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें कि साथ ही केंद्र सरकार को भी नोटिस भेज दिया गया है कि राजभर और भर जाति को अब अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाएगा। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर की मांग जो लंबे समय से चली आ रही थी, अब उसे योगी सरकार पूरा करने जा रही है। बता दें कि सपा के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले ओम प्रकाश राजभर हाल ही में दोबारा एनडीए में शामिल हुए। इससे पहले साल 2017 में बनी योगी आदित्यनाथ की पहली सरकार में राजभर कैबिनेट मंत्री भी थे। बाद में उन्हें मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया था और इसके बाद राजभर ने एनडीए का साथ छोड़ दिया था और 2019 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ खुलकर मैदान में आए थे। फिर 2022 विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने बीजेपी के खिलाफ खूब बयान दिया था। हालांकि 2024 चुनाव से पहले एक बार फिर से वो एनडीए में शामिल हो चुके हैं, जिसकी जानकारी खुद गृह मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट के जरिए दी थी। वहीं अब एनडीए में आने के बाद उन्हें इनाम भी मिल रहा है और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने उनकी बड़ी मांग को मान लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली में अमित शाह से मिलने के बाद एनडीए में शामिल होने के बाद राजभर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करने पहुंचे थे। उन्होंने सीएम योगी को राजभर को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव एक बार फिर से दिया और इसके बाद योगी सरकार ने उनकी बात मान ली और फिर केंद्र सरकार को भी प्रस्ताव भेजने के लिए पत्र लिख दिया गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से 2024 चुनाव से पहले बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चला है। बहरहाल देखना होगा कि कब ऑफिशियल तरीके से भर और राजभर को एसटी जाति में शामिल किया जाता है। फिलहाल सुनिए ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए में शामिल होने के बाद क्या कुछ कहा था। 14 तारीख को दिल्ली में माननीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई और लगभग 1 घंटे विभिन्न बिंदुओं पर जो गरीब, कमज़ोर, वंचित, शोषित, पीड़ित हैं उनके उत्थान के लिए और जो समाज में ज़रूरत है कि चाहे थाने की समस्या हो, तहसील की समस्या हो, ब्लॉक की समस्या हो, जो गरीब कमज़ोर हैं उनको छतरी की आवश्यकता थी। इन सब मुद्दों को लेकर के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई, बात हुई और उन्होंने सहमति जताई और दोनों दल के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी और जो लक्ष्य है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि गरीबों का उत्थान, कमज़ोरों का उत्थान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का उत्थान, जो उनकी सोच है उस सोच को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। इस बात के लिए हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि इस लड़ाई में हम लोगों को साथ उन्होंने लिया है। इसके लिए हम तीनों लोगों के आभारी हैं।